Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System. I am Professor Manusha from Superior Group of Colleges. Today we are going to start our third part of lesson number 4. Thank you ma'am. जी dear students, previous lecture में हमने आपको इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी और समरी ऑफ द स्टोरी डिस्कस की। उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू, कि ये इंतहाई एक अहम क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू आपने करनी होती है। तो सैम्पल के तौर पर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा सेलेक्ट किया है। आपने इंतहाई तवज्जो से इसको समझना है और ट्रांसलेशन की टेक्निक को समझने की कोशिश करनी है। कभी भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा नहीं करते हैं, और अगर कोई वर्ड्स के मीनिंग्स आ जाए तो हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के मुताबिक उसका तर्जमा करना होता है। गेट रेडी टू लिसन। When they were finished eating, she got up and said, "Now, here, take this $10 and buy yourself some Belusuri shoes. And next time, do not make the mistake of latching onto my pocketbook nor anybody else, because shoes got by devilish ways will burn your feet." When they were finished eating, जब उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया, she got up, तो वो उठ खड़ी हुई, and said, और कहने लगी, "Now, अब, here, यहाँ, take this $10, ये $10 ले लो, and buy yourself some Belusuri shoes, और अपने लिए नीले नरम चमड़े के जूते खरीद लो। And next time, और अगली मर्तबा, do not make the mistake, ये गलती नहीं करनी है, of latching। लैचिंग का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स स्नैचिंग, ज़बरदस्ती छीनना। Do not make the mistake of latching on to my pocketbook। pocketbook मीन पर्स, मेरा पर्स छीनने की कोशिश नहीं करनी है। नॉर एनीबॉडी एल्स, और ना ही किसी और का पर्स छीनने की कोशिश करनी है। बिकॉज शूज़ गॉट बाय डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट, क्योंकि जूते जो शैतानी तरीक़ों से हासिल किए जाएंगे। अब जैसा कि लफ्ज़ी मैंने आपने देखा बेटा कि डेविलिश वेज का मतलब शैतानी तरीके, तो आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं गलत तरीक़ों से, कि जूते जो गलत तरीक़ों से हासिल किए जाएंगे विल बर्न योर फीट, वो तुम्हारे पाँव जला देंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के बाद जो हमारे रिमेनिंग वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स रह गए थे वो हम इस पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू मैम। बॉदरिंग, परेशान करते हुए, डिस्टर्बिंग, इरिटेटिंग, पेस्टरिंग, कॉन्टैक्ट, टकराना, राब्ता, कनेक्शन, इंट्रैक्शन, टच, अवाइल, एक लम्हे के लिए या थोड़ी देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ मोमेंट, स्वेट, पसीना, प्रेस्पायरेशन, पॉप्ड आउट, फूट निकला, बर्स्ट, एक्सप्लोड, स्ट्रगल, जद्दोजहद, स्ट्राइफ, मेक एफर्ट, वर्क हार्ड, फर्निश्ड, सजा हुआ, डेकोरेटेड, रियर, पिछला, बैक, बैकेंड, सिंक, बर्तन धोने की जगह, अ प्लेस और वॉशिंग डिशेस, वॉश बेसिन, लूज, ढीला छोड़ देना, सेट फ्री, रिलीज, लेट समवन गो, सपर, शाम का खाना, इवनिंग मील, डैश, फॉर, के लिए, दौड़ना, रन, रेस, रश, फ्राउन, माथे पर बल डालना, तीवरी चढ़ाना, स्काउल, ग्लेयर, एंग्री लुक, फिक्स, लगाना, हियर मीन्स प्रिपेयर समथिंग टू ईट, और यहाँ इसका मतलब कोई चीज़ खाने के लिए तैयार करना। प्रेजेंटेबल, माकूल हुलिये में, मुनासिब हुलिये में, एक्सेप्टेबल, सूटेबल, डिसेंट, स्क्रीन, पर्दा, पार्टीशन, कवर, कर्टन, गैस प्लेट, चूल्हा, ओवन, आइस बॉक्स, रेफ्रिजरेटर, ट्रस्ट, एतमाद, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, मिसट्रस्ट, बदएतमादी, डिस्ट्रस्टेड, डाउटेड, फॉक्स, लोग, पीपल, एम्बेरस, शर्मिंदा होना या शर्मिंदा करना, अशेम्ड, अपसेट, डिस्कम्फर्ट, स्टेस ओपन, खुला रहना, रिमेन्स ओपन, स्टैंड्स ओपन, ब्लॉन्ड्स, सुनहरे बालों वाले, हैविंग, गोल्डन हेयर, लैचिंग, छीनना या छीनने की कोशिश करना, स्नैचिंग, हुकिंग, टेकिंग बाय फोर्स, डेविलिश वेज, शैतानी तरीक़ों से, मतलब गलत अंदाज से, गलत तरीक़ों से, सैटनिक वेज, रॉन्ग वेज, बैरन, खाली, वीरान,
empty, deserted, dull. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आखिर में लेक्चर के इख्तिताम पर आपको असाइनमेंट्स देते हैं। ये असाइनमेंट सिर्फ आपके होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परफेक्ट होंगे। तो जो आज की इस टॉपिक की असाइन नंबर 1 है, उसका नाम है पंक्चुएशन। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हुए हैं। काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो भी रही है, फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज से करें कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट लेटर हमेशा हमने कैपिटल वर्ड से करना होता है और आखिर में हमारा मोस्टली फुल स्टॉप होता है। तो पंक्चुएशंस की लाइंस जो आपको दी जा रही हैं वो ये हैं। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम सुडे शूज, सेड मिसिस लियोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी। अब आपने देखना है कि यहाँ पर नाम के जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल भी करने हैं, फुल स्टॉप का भी ख्याल रखना है, कॉमे का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने सुपीरियर इंग्लिश के टीचर्स को चेक कराएंगे और अपनी इस्लाह करवाएंगे। सेकेंड असाइनमेंट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालों के आपने जवाब देने होते हैं। टेक्निक मैंने पहले भी शेयर की हुई है, एक बार फिर आपको समझा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन आपको पास्ट टेंस में दिया गया है कि प्रेजेंट टेंस में दिया गया है कि फ्यूचर में पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कभी करना डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन आपसे पास्ट में पूछा जा रहा है और जवाब आप प्रेजेंट में दे रहे हैं, या आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी और टेंस में देना शुरू कर दें। तो इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखना है। दूसरी बात आपको समझाई गई थी, याद दहानी के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि खुद से जवाब बनाने की कोशिश करें। ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपके जवाब गलत होंगे, यही होगा ना, तो फिर क्या होगा। सुपीरियर इंग्लिश के टीचर्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साथ की इंग्लिश की बेस्ट बुक्स आपको रिकमेंड की गई हैं, बेहतरीन टीचर्स ने उनको तैयार की हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके A ग्रेड प्लस नंबर आसानी से इंग्लिश में आ जाएंगे। लेकिन गाइडलाइन ये है कि जवाब खुद बनाने की कोशिश करें, इस तरह यू विल गेट कॉन्फिडेंस हाउ टू गिव द आंसर्स। क्वेश्चंस की रीडिंग में एक बार समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन। वो क्या वक्त था जब लड़के ने पर्स को, उस खातून के पर्स को छीनने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड, क्या वाक़या हुआ टू द बॉय व्हेन ही ट्राई टू स्नैच द पर्स, जब लड़के ने पर्स को छीनने की कोशिश की तो उसके साथ क्या वाक़या हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन, खातून का रद्द अमल क्या था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स बिहेवियर, रवैया। व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल, लोगों का क्या रवैया था। When they saw the incident, जब उन्होंने इस वाक़े को देखा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, लड़का जिस्मानी तौर पर कैसे दिखाई देता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय, लड़के की क्या हालत थी। When the woman gave him a few jerks, jerks का मतलब जोल्ट, झटके देना, जब खातून ने उस लड़के को चंद झटके दिए थे तो लड़के की क्या हालत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, खातून ने लड़के से क्यों कहा कि वो अपना मुंह धो ले। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिडंट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमन, लड़का उस खातून के घर से क्यों नहीं भागा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिडंट द वुमन वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग अ डिश, जब खातून खाने के लिए कुछ चीज़ तैयार कर रही थी, डिश तैयार कर रही थी तो उसने लड़की की तरफ क्यों नहीं देखा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमन्स जॉब, खातून किस किस्म की नौकरी करती थी। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा इस रीडिंग में आपने सुना तवज्जो से कि ऑल क्वेश्चंस बिलोंग टू पास्ट टेंस, हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन पास्ट में हैं, तो आपने राइट लिखने हैं इनको पास्ट टेंस में ही। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर।